22 जनवरी को महाराष्ट्र के अकोला जिला से संत रूपलाल महाराज जी की रथ यात्रा आज अयोध्या में आगमन हुआ। आपको हम ये बता दें कि अकोट महाराष्ट्र से अयोध्या उत्तर प्रदेश तक की रथ यात्रा को स्वदेशी इनक्रेडिबल न्यूज चैनल के पत्रकार गणपत जी ने लगातार साथ रहकर रथ यात्रा पर नजर बनाए रखा एवं अयोध्या आकर अयोध्या के पत्रकार अश्वनी रावत के टीम के साथ मिलकर बारी समाज के लोगों से इस रथ यात्रा के संदर्भ में वार्ता हुई। मैं गणपत केदार, जो ये संत रूपलाल महाराज का जो पालकी झंडी निकली थी अकोट से महाराष्ट्र अकोला से, जो ये आज पहुंच गई अयोध्या की नगरी में, श्री राम की नगरी में। तो आज ये जो अयोध्या की नगरी है, इसमें रथ का आगमन हो चुका है। एएसआई न्यूज में आपका स्वागत है। ये जो संत रूपलाल महाराज की पालकी अकोट महाराष्ट्र से निकली है, अभी अयोध्या की 22 तारीख को प्रस्थान किया था इन्होंने। अब ये पहुंच गई है अयोध्या की राम नगरी में, श्री राम प्रभु जी के दरबार में। ये 22 तारीख को प्रस्थान कर चुकी है। ये अभी आज अयोध्या के दर्शन के, श्री राम प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये बाबा जी के, ये जो है रथ है बाबा जी का, संत रूपलाल महाराज अंजनगांव सुरजी अकोट महाराष्ट्र से हम ये मावली ग्रुप निकला है। ये जो शेगांव में अधिवेशन हुआ था, जो 60,000 लोगों का इन्होंने खाने की व्यवस्था करी थी, मावली ग्रुप अकोट महाराष्ट्र से अंजनगांव सुरजी में इनका समाधि स्थान है। अंजनगांव सुरजी अमरावती जिला, और ये मावली ग्रुप अकोट से महाराज जी नेमाड़े महाराज जी है। ये आपको श्री संत रूपलाल महाराज जी के बारे में जो कुछ बताना चाहते हैं। श्री संत रूपलाल महाराज अंजनगांव सुरजी आकोट मावली ग्रुप आकोट की तरफ से आकोट अंजनगांव सुरजी से अयोध्या यह रथ यात्रा निकाली हुई है। श्री रूपलाल महाराज जी चारों धाम यात्रा करते थे, वो बैलबंडी से करते थे। वह संकल्प दोहराते हुए और बारी समाज को एकत्र करते हुए और प्रभु राम जी का जहाँ प्राकट्य हुआ अयोध्या में, उस समय पर हमारे जो संत है श्री रूपलाल महाराज बारी, इनका ही संकल्प था कि अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी का भव्य मंदिर हो, और वह संकल्प पूर्ण होते हुए सब मावली ग्रुप के सब कार्यकर्ता ने और अंजनगांव सुरजी जहाँ बाबा की समाधि है, वहाँ से ये सब निकले हैं और एमपी और यहाँ तक सब पहुँचे हैं। बहुत स्वागत हुआ हमारा। साथ में हमारे समाज के जो रूपन बारी है, शिवदीन बारी है और किरत बारी है, उनका भी जय जयकार करते हुए हम सब यहाँ अयोध्या में पहुँचे हैं। और हाँ, यहाँ जो हमारे अयोध्या निवासी है बारी समाज के, वह भी यहाँ इस दिन में शामिल हुए हैं। इस पर्व काल में मावली ग्रुप ने जो आयोजन किया है, बहुत ही एक अच्छा उपक्रम, जो हमारे संत जो है राष्ट्र संत श्री रूपलाल महाराज जी, जिन्होंने अविरत जन्म भर उन्होंने यह कार्य किया है, वह कार्य दोहराते हुए समाज हित के लिए, देश हित के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है। वह उनका संदेश समाज की ओर देते हुए मावली ग्रुप ने यह बहुत बड़ा आयोजन करते हुए यहाँ पूर्ण किया है। और यहाँ सब बारी समाज के और सब रूपलाल महाराज जी के भक्त यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जो प्रयाग से भी आए हैं, कलकत्ता से भी आए हुए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, एमपी से आए हुए हैं, सभी यहाँ पर आए हुए हैं, सब एकत्र हुए हैं यहाँ पर। और ऐसे ये हमारे महाराज जी, आप कितने तारीख को प्रस्थान किए थे? हम 22 तारीख को निकले हैं। 12-20 को रामलला की स्थापना हुई और स्थापना होते ही हमने प्रस्थान किया है अकोट से।
और अकोट से लेकर अंजनगांव सूर्या पहला मुक्काम हुआ हमारा, दूसरा मुक्काम हमने पांडुरना एमपी में किया, तीसरा छिंदवाड़ा और उसके बाद जबलपुर के बाद हम चित्रकूट से हम आ गए प्रयागराज और प्रयागराज से हम सीधा अयोध्या आए। आपके साथ कितने लोग शामिल हुए इस पालकी में? 50 लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं। 3 महाराज जी का रथ है, साथ में बड़ा एक ट्रक है, दो वाहन है बड़े बड़े, ऐसे साथ में हमारे वाहन पर है। आपको रास्ते में कुछ दिक्कत आई कि नहीं? नहीं, प्रभु राम जी की कृपा से हमको कोई दिक्कत ना आई, सब हमारा प्रवास आनंद से हुआ है। आपके खाने की व्यवस्था कैसी रही थी? हमारे हर गांव के जो हमारे समाज के प्रभु राम जी के जो भक्त है उन्होंने हमारी व्यवस्था की है, हमारी सब व्यवस्था की है। सब लोग बोल रहे हैं कि जो अकोट में शेरगांव में जो अधिवेशन हुआ था, जो मावली ग्रुप ने जो भोजन की व्यवस्था करी थी वो कैसी रही थी? मावली ग्रुप ने जो भोजन व्यवस्था की थी, महाराष्ट्र में बारी समाज का महाअधिवेशन हुआ जिसमें 50,000 के ऊपर लोग शामिल हुए थे और उस भोजन की पूरी व्यवस्था मावली ग्रुप अकोट की ओर से किया गया था और बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने की थी और हमारे बाबा जी को अन्नदाता अन्नपूर्णा माता प्रसन्न है। आपका क्या कहना है सर? मावली ग्रुप के तरफ से जो ये आयोजन किया है, ये मावली ग्रुप के सदस्य है, ये अकोट मावली ग्रुप अकोट महाराष्ट्र से है। मावली ग्रुप अकोट महाराष्ट्र से हरिओम बोल रहा हूँ। मावली ग्रुप ने यह आयोजन किया है कि महाराज जी का जो रूपलाल महाराज है बारी समाज के, उनका रथ उन्होंने चारों तीर्थ किए हैं, चारों धाम किए हैं, वो हिसाब से हमारा समाज जो है वो चारों तरफ बिखरा हुआ है, वो एक साथ जोड़ने के लिए जो रूपलाल महाराज ने संकल्प किया है वो इसी पथ पे हम चलते हुए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को जोड़ते हुए श्री रामलल्ला के दर्शन को आए हैं। रामलल्ला का स्थापन दिवस था 22 जनवरी को, जिस प्रकार रामलल्ला का दर्शन हुआ, स्थापन दिन हुआ, उसी दिन हम अकोट से निकले हैं। अकोट से होते हुए जहाँ संत रूपलाल महाराज की समाधि है अंजनगांव सुरजी अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से हम निकले हैं। अंजनगांव से होते हुए पांडुरना एमपी में प्रवेश करते करते हम उसके बाद छिंदवाड़ा पहुँचे। छिंदवाड़ा से पहुँचते हम जबलपुर पहुँच गए। जबलपुर में हमारा स्वागत किया है। जबलपुर का जो बारी समाज है, रूपन बारी है, वहाँ पे भी हमारा स्वागत हुआ। उसके बाद हम चलते चलते आगे चित्रकूट पहुँच गए। चित्रकूट से आगे चलते चलते प्रयागराज आ गए। हमारा जो समाज है, बारी समाज, जो रूपलाल महाराज के सानिध्य में रहता है, रूपन बारी के सानिध्य में रहता है, शिवरतन बारी के सानिध्य में रहता है, उसी तरह हम सब जनों को जोड़ते जोड़ते सब समाज एकत्र होकर रूपलाल महाराज के चरणों से लेके यहाँ तक समाधि स्थल से लेकर अयोध्या में रामलल्ला के दर्शन के लिए पहुँचे हैं। रामलल्ला के दर्शन के लिए हमने 3 महाराज जी का रथ लाया है। रथ के साथ में करीबन 50 से 60 लोग हैं। आते आते हमारे को समाज के लोगों ने रहने की व्यवस्था, उसी प्रकार भोजन का भी व्यवस्था इस तरह अच्छी तरह से किया है। और जो भी अभी तक हम चलते चलते हमारे को कोई दिक्कत नहीं, जो महाराज की कृपा हुई हमारे पे, तो आज तक भी हमारे को कोई दिक्कत नहीं आई और हम रामलल्ला के दर्शन को अभी निकले हैं। ये जो श्री संत रूपलाल महाराज जी का जो रथ है, इनमें शामिल होने के लिए जो अयोध्या के बारी समाज के लोग हैं वो भी इस यात्रा में शामिल हो गए। क्या आप इनसे बात करें? अयोध्या के मैं रूपन बारी समाज सेवा एसोसिएशन अयोध्या का वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बोल रहा हूँ। सभी राम भक्तों का अयोध्या नगरी में स्वागत करता हूँ। हमारी टीम के 10 लोग यहाँ उपस्थित हैं। आपका नाम क्या है साहब? शामिल हो गए पालकी के साथ? वीरेंद्र कुमार बारी, पश्चिम बंग बारी संघ का उप महामंत्री। और आज रामलला का दर्शन के लिए हम लोगों का सौभाग्य हुआ और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे पूरे भारत के बारी वंश, बारी समाज और बारी परिवार के लोग एक छत्र के नीचे आ चुके हैं और इसी तरह से हम सभी को उम्मीद और आशा है कि हम सभी भारत को एक नई उम्मीद के साथ नई किरण देंगे और अपने समाज का नाम आगे और भी रोशन किया जाएगा, ताकि हमारे इतिहास को जिस तरह से छुपाया गया है उस तरह से उसको सामने प्रकाश किया जाए और भारत के इतिहास में फिर से हमारी जो है
उपलब्धि हासिल हो और हम लोग आगे बढ़ते रहें। आपका नाम क्या है साहब? मैं दीपक कुमार भारी अयोध्या निवासी हूँ और श्री संत लाल रूप महाराज जी के कृपा से मैं यहाँ दर्शनार्थियों को दर्शन कराता हूँ और सेवा भाव देता हूँ। जो भी बाहर से आते हैं, प्रयागराज से हो, इलाहाबाद से हो, कलकत्ता से हो, बाराबंकी से हो या महाराष्ट्र से आए हुए सभी भाइयों, हमारे बिरादरी के जो भी आए हैं, श्री रूपलाल महाराज जी का रथ लेकर के मैं उन लोगों का स्वागत के लिए हम लोग जो है पूरी रात खड़े रहे। लेकिन जो है महाराज जी का जो है आज जो है सौभाग्य है कि इस टाइम जो है इस समय हम लोग जो है इन लोगों का जो है वो महाराज जी का जो है पालकी का जो है स्वागत और वंदन अभिनंदन करके आगे हम लोग श्री राम जन्मभूमि के लिए जाते हुए रास्ते में जो है मैं दीपक कुमार भारी अयोध्या निवासी हूँ। जो भी दर्शनार्थी आते हैं उनको अपने देव आतिथ्य निवास भवन में स्वागत करते हैं हम और जी प्रकाश बड़े भाई जो है रात भर जगते हैं। रात में कोई भी आए, दिन में कोई आए, हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। ये जो संत रूपलाल महाराज की पालकी जो जा रही है श्री राम लला के दर्शन के लिए, ये इनकी समाधि जो है अंजनगांव तालुके में अंजनगांव सुरजी में इनकी समाधि है। ये राम लला जी के दर्शन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं आज, और आज शाम की या सवेरे यहाँ से अकोट के लिए रिटर्न वापिस रिटर्न में चल जाएंगे। ये कैमरामैन अश्विन कुमार के साथ मैं गणपत केदार, अयोध्या, श्री राम नगरी में।